हेलो बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है द सोलर सिस्टम। आज हम लोग बात करने वाले हैं द सोलर सिस्टम का बारे में, यानी शमसी निज़ाम वो क्या होता है। तो चलो उसके बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा नॉलेज हासिल करते हैं। तो हमारे पास पहला जो एमसीक्यू है वो है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका सेंटर क्या है। बेसिकली वो तो आप सब लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता तो आओ चलो पढ़ते हैं। नंबर ए पे आता है अर्थ, नंबर बी पे आता है मून, नंबर सी पे आता है सन और नंबर डी पे आता है जुपिटर। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट कर देना, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। जो सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम होता है वो होता है सन। चलो आज की इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। द सन is the center around which all planets and celestial bodies revolve due to its strong gravitational pull। अब जो सेलेस्टियल बॉडीज़ है उसके बारे में मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, आप खुद जाकर रिसर्च कर लेना। यह थी इसकी एक्सप्लेनेशन। तो हमारा दूसरा एमसीक्यू है, विच प्लानट इज नोन एज रेड प्लानट। वो कौन सा ग्रह है जो रेड प्लानट के नाम से जाना जाता है। वो कौन सा प्लानट है जो रेड प्लानट के नाम से जाना जाता है। नंबर ए पे आता है वीनस, नंबर बी पे आता है मार्स, नंबर सी पे आता है जुपिटर, नंबर डी पे आता है मर्क्यूरी। हमारा करेक्ट आंसर है मार्स, नंबर बी। चलो इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। मार्स अपीयर्स रेड बिकॉज ऑफ आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड मीन्स रस्ट। जैसे आयरन पे दाग नहीं लग जाता, ऑक्सीजन जब मतलब ऑक्सीजन तो हमारे एटमॉस्फेयर में होता ही होता है, तो जब आयरन को रस्ट लग जाता है तो उसको हम बोलते हैं रस्ट। ठीक है। मार्स अपीयर्स रेड बिकॉज ऑफ आयरन ऑक्साइड रस्ट ऑन इट्स सरफेस। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलो तीसरे एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा एमसीक्यू है, व्हिच प्लैनेट इज द लार्जेस्ट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में कौन सा प्लैनेट सबसे बड़ा है। नंबर ए पे आता है अर्थ, नंबर बी पे आता है सैटर्न, नंबर सी पे आता है जुपिटर, नंबर डी पे आता है नेपच्यून। हमारा करेक्ट आंसर है जुपिटर, नंबर सी। चलो इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। जुपिटर इज अ गैस जेंट। जुपिटर एक गैस के गोले जैसा है, गैस का गोला नहीं होता उसके जैसा। अब इसकी मास की बात करें तो विद अ मास मोर देन ट्वाइस, यानी जो अगर दूसरे प्लैनेट्स को एक करें तो उनकी मास के ट्वाइस के बराबर होता है, यानी कि उसका उनके मास के डबल के बराबर होता है। विद अ मास मोर देन ट्वाइस देन ऑफ दैट ऑफ ऑल अदर प्लैनेट्स कंबाइंड। जब हम दूसरे प्लैनेट्स को सबको एक साथ कंबाइन करेंगे तो इसकी मास सबसे ज़्यादा होगी, दुगना होगी। हमारा जो चौथा एमसीक्यू है वो है, व्हिच प्लैनेट इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। यानी कि हमारा कौन सा प्लैनेट है जो हमें जिसको हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं। नंबर ए पे आता है वीनस, नंबर बी पे आता है मर्क्यूरी, नंबर सी पे आता है सैटर्न, नंबर डी पे आता है अर्थ। तो इसका करेक्ट जवाब है नंबर ए वीनस। चलो इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। वीनस शाइन्स ब्राइटली बिफोर सनराइज
आर आफ्टर सनसेट अर्निंग दोज नेम्स। इसका मतलब यह है कि वीनस शाइन्स ब्राइटली, यानी कि वीनस ब्राइट मीन्स चमकता है, शाइन मीन्स शाइनी, चमकदार, ब्राइट, मतलब इसका मतलब है कि चमकता है सनराइज से पहले, यानी कि सिज उठने से पहले, सिज जब हमें नजर ही नहीं आता तो उससे पहले जो है वो शाइनिंग होता है क्या, वीनस प्लैनेट। और जब सूरज ढल जाता है, सूरज मतलब अपनी गुबूर हो जाता है, तो तब भी ये जो है शाइन करता है, यानी कि सूरज ढलने के बाद भी ये शाइन करता है। तो इसलिए इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार नाम जैसे इसे बुलाया जाता है। ठीक है, ये दो इसके नाम हो गए। अब हमारा पांचवा एमसीक्यू है, व्हिच प्लैनेट हैज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड विजिबल रिंग्स। कौन सा प्लैनेट है जिसको नजर आने वाली खूबसूरत रिंग्स होती हैं। चलो पढ़ते हैं। नंबर ए पे आता है नेपच्यून, नंबर बी पे आता है यूरेनस, नंबर सी पे आता है जुपिटर, नंबर डी पे आता है सैटर्न। तो हमारा करेक्ट आंसर है सैटर्न, नंबर डी। चलो इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। सैटर्न्स रिंग्स आर मेड ऑफ आइस एंड रस्ट पार्टिकल्स रिफ्लेक्टिंग सनलाइट। जो सैटर्न के जो रिंग्स होते हैं वो एक तो बर्फ से बने होते हैं और दूसरे पत्थर के पार्टिकलों से जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसकी वजह से सैटर्न के जो रिंग्स हैं वो ब्यूटीफुल नज़र आते हैं। ठीक है, हमारा जो छठा एमसीक्यू है वो है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है। नंबर ए पे आता है मार्स, नंबर बी पे आता है मर्क्यूरी, नंबर सी पे आता है वीनस, नंबर डी पे आता है अर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर है मर्क्यूरी, नंबर बी। चलो इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट एंड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ। मर्क्यूरी जो है सबसे छोटा और सिज के करीब गिरोह है, प्लैनेट है। और एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो बस इतना ही था। आगे हम पढ़ते हैं सातवां एमसीक्यू। हमारा सातवां एमसीक्यू है, व्हिच प्लैनेट इज नोन फॉर हैविंग अ ग्रेट रेड स्पॉट। चलो पहले तो समझते हैं ग्रेट रेड स्पॉट है क्या। ग्रेट रेड स्पॉट दरअसल एक तूफान है, रेड तरह का शायद तूफान होता है जो जुपिटर के इर्द गिर्द घूमता रहता है। अधिक आप लोग रिसर्च कर लेना, ज़्यादा आप लोग रिसर्च कर लेना। तो चलो एमसीक्यू पढ़ लेते हैं। मैंने वैसे तो आप लोगों को जवाब बता ही दिया है, फिर भी एमसीक्यू पढ़ते हैं। नंबर ए पे आता है जुपिटर, नंबर बी पे आता है सैटर्न, नंबर सी पे आता है मार्स, नंबर डी पे आता है नेपच्यून। हमारा करेक्ट आंसर है नंबर ए जुपिटर। चलो इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन में हमें जिक्र किया हुआ है ग्रेट रेड स्पॉट के बारे में। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। द ग्रेट रेड स्पॉट इज अ मैसिव स्टॉर्म, यानी कि मैसिव माने जिसके पास मास हो। मैसिव स्टॉर्म यानी कि मास वाला जो तूफान है वो होता है। लार्जर देन अर्थ यानी कि अर्थ से वो बड़ा होता है। जो मैसिव स्टॉर्म है, जो ग्रीन रेड स्पॉट है, वो अर्थ से बड़ा होता है और ये 100 सालों से एक्टिव है, यानी कि ये 100 सालों से ये काम पे लगा हुआ है।
जिसका काम है, ठीक है, जुपिटर के हिसाब से। चलो 8वां एमसीक्यू पढ़ते हैं। विच प्लैनेट टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम टू ऑर्बिट द सन। वो कौन सा प्लैनेट है जो ज़्यादा वक्त लेता है सूरज के चौधारी एक चक्कर कंप्लीट होने में। नंबर ए पे आता है अर्थ, नंबर बी पे आता है नेपच्यून, नंबर सी पे आता है यूरेनस, नंबर डी पे आता है सैटर्न। तो हमारा करेक्ट आंसर है नंबर बी, नेपच्यून। चलो इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। नेपच्यून टेक्स अबाउट 165 अर्थ ईयर्स, यानी कि अगर अर्थ ज़मीन 165 साल तक रिवॉल्व करता रहे तो फिर नेपच्यून का एक चक्कर कंप्लीट होगा। तो कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। समझ गए आप लोग? तो एक बात और बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जो सबसे लॉन्गेस्ट टाइम वो लेगा जो सूरज के सन के तमाम दूर होगा, जो सूरज के तमाम दूर होगा। और जो सबसे कम टाइम वो लेगा जो सूरज के बहुत करीब होगा, यानी कि सूरज के करीब कौन सा ग्रह है? मरक्यूरी। हमारा जो 9th एमसीक्यू है, विच प्लैनेट इज टाइटल्ड सो मच दैट इट अपीयर्स टू रोल ऑन इट्स साइड। नंबर ए यूरेनस, नंबर बी वीनस, नंबर सी जुपिटर, नंबर डी सैटर्न। हमारा करेक्ट आंसर है नंबर ए यूरेनस। चलो इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। यूरेनस, अब जो इसकी एपोस्ट्रोफी है ये इसकी मालकी को दर्ज करता है, यानी कि इसके तरफ को दर्ज करता है। यानी कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, यूरेनस एक्सिस, यानी कि यूरेनस का एक्सिस, सही है, यूरेनस एक्सिस इज टाइटल्ड अबाउट 98 डिग्री मेकिंग इट्स रोटेशन वेरी अनयूजुअल। अब इसका माना तो मुझे भी नहीं आता है, आप लोग खुद पढ़ लेना, रिसर्च कर लेना। तो हमारा लास्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पाथ अ प्लैनेट फॉलो अराउंड द सन। मतलब ये कि वो कौन सा रास्ता है जो प्लैनेट्स फॉलो करते हैं, ग्रह फॉलो करते हैं सूरज के चौधारी जो चक्कर नहीं लगाते उसको क्या बोलते हैं, मतलब सीधा सा मतलब ये निकलता है। नंबर ए ऑर्बिट, नंबर बी एक्सिस, नंबर सी इक्वेशन, नंबर डी रोटेशन। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑर्बिट। चलो इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। एन ऑर्बिट इज द कर्व्ड पाथ। कर्व्ड यानी कि गोल शेप का, जो शायद आप लोग बोल सकते हो गोल शेप का, जो उसको हम कर्व शेप बोलते हैं। कर्व्ड शेप ऑफ अ प्लैनेट डिटरमाइंड बाय ग्रेविटेशन। जो ग्रेविटेशन होता है वो सब प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींचता है। इसकी वजह से सारे प्लैनेट्स अर्थ के अराउंड चक्कर लगा रहे हैं, कोई दूर नहीं जा रहा, कोई इधर उधर नहीं जा रहा। तो ये था हमारा वीडियो आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। अगर कोई भी सवाल जवाब हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं आप लोगों को ज़रूर जवाब दूंगा।